Hello friends, welcome to the class. So today we will continue with the part 2 of unit 33 of module D, that is business analytics as management tool. So चलिए start करते हैं. First of all, join our free daily live classes at YouTube for JIB, CIB and promotion exams. In these classes, we are covering concepts and questions, practice through questions, प्रैक्टिस थ्रू केस स्टडीज. सो इन क्लासेस को देखिए और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए हमारे साथ. चलिए, सो आज हम लोग देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स. कल हमने देखा था टाइप्स ऑफ एनालिटिक्स, राइट? सो आज हम देखेंगे व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स. फर्स्ट इज डेटा माइनिंग, सेकंड इज टेक्स्ट माइनिंग, third is data aggregation, fourth is forecasting, and fifth is data visualization. So these are the elements of business analytics. So first of all, we will discuss about the data mining. The process of extracting meaningful information from data set is known as data mining. So जब हम एक data set में से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, सो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डेटा माइनिंग, राइट? So the process of extracting meaningful information from data sets is known as data mining. Clear? Data mining is the process of searching through big data set in order to find patterns and relationships. So जो big data sets अवेलेबल हैं उसमें से क्या करते हैं, उसमें से सर्च करते हैं किस चीज को, पैटर्न्स और रिलेशनशिप. कोई भी दो वेरिएबल्स या किसी भी पर्टिकुलर डेटा सेट में से कोई भी पैटर्न या रिलेशनशिप सेट करने का जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं डेटा माइनिंग. जैसे नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, माइनिंग का मतलब क्या होता है, ड्रिल डाउन करना, राइट? किसी भी चीज को ड्रिल करके देखना कि उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता. सो जस्ट लाइक दैट हमारा डेटा माइनिंग होता है कि हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास अवेलेबल है उसमें से हम सर्च करते हैं to find the patterns and relationship between different variables which are useful for the business, right? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज टेक्स्ट माइनिंग. टेक्स्ट माइनिंग क्या होता है? Text mining, also known as text data mining, is the process of converting unstructured text into a structured format in order to find relevant patterns and fresh insights. So text mining क्या है? टेक्स्ट माइनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर हम जो अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट है उसको हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं. किस लिए? अगेन जिससे कि हमें कोई रेलेवेंट पैटर्न या कुछ हमें फ्रेश कुछ पॉइंट्स या की पॉइंट्स हमें मिल सके, राइट? सो डेटा माइनिंग इज जस्ट गोइंग इनटू द डेटा सेट्स. बट टेक्स्ट माइनिंग में हम क्या करेंगे, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा सेट को या अनस्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन को स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे. जैसे कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लाइक ग्राफ्स हम बना सकते हैं, राइट? टेबल बना सकते हैं, चार्ट्स बना सकते हैं. सो ये सब चीजों की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं. उससे हमें क्या पता चलते हैं, पैटर्न्स और फ्रेश कुछ की पॉइंट्स हमें पता चलते हैं, राइट? सो दिस इज नोन एज टेक्स्ट माइनिंग. टेक्स्ट माइनिंग में हम क्या करेंगे, अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट को हम
स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, राइट? सो इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज डेटा एग्रीगेशन, द प्रोसेस ऑफ collecting raw data and presenting it in a summary format for the purposes of statistical analysis is referred to as data aggregation. So ये क्या process है? It is a process of collecting raw data and presenting it in a summary format for the purposes of statistical analysis. So हम क्या करते हैं, जो भी raw data है उसको collect करते हैं, फिर उसको present करते हैं summary format में for the purposes of statistical analysis referred to as data aggregation. So अगर हम इनको connect करें, so देखिए, first of all data mining. डेटा माइनिंग में हमने क्या किया, जो हमारे पास एक बिग डेटा सेट था उसमें हमने क्या किया, उसमें सर्च किया, ठीक है, उसमें सर्चिंग प्रोसेस किया और उससे जो भी हमें जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मिली उसको निकाल लिया, राइट? सो जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन थी उसको हमने वहां से एक्सट्रैक्ट कर लिया, और यू कैन से माइनिंग के प्रोसेस से हमने उसको निकाल लिया वहां से। फिर दूसरा हमने देखा डेटा, नॉट डेटा, टेक्स्ट माइनिंग, राइट? टेक्स्ट माइनिंग हम लोगों ने देखा, इसमें हमने देखा कि ये जो हमारे पास रेलेवेंट इंफॉर्मेशन यहां से निकल कर आई है थ्रू द प्रोसेस ऑफ डेटा माइनिंग, जो हमें रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मिली है, सो ये जो भी टेक्स्ट हमारे पास अवेलेबल है इसको हम क्या करेंगे, इस डेटा सेट को या इस टेक्स्ट को हम कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट इनटू स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, राइट? स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट करेंगे, राइट? उसके बाद जब हमारे पास ये स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में भी आ जाएगा और हमें वहां से थोड़ा बहुत पैटर्न्स का भी आइडिया हो जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे, डेटा एग्रीगेशन में, डेटा एग्रीगेशन में हम ये जो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट है या आप कह लीजिए जो हमारे पास ग्राफ्स हैं, जो हमारे पास टेबल्स हैं, सो उनको हम क्या करेंगे, उन सबकी समरी बनाएंगे, राइट? और समरी बना के हम क्या करेंगे, उस पे कुछ टूल्स अप्लाई करेंगे, स्टैटिस्टिकल टूल्स अप्लाई करेंगे। जैसे आप लोग को पता है क्या होते हैं स्टैटिस्टिकल टूल, उस पे टूल्स अप्लाई करेंगे, स्टैटिस्टिकल टूल्स लाइक मीन, मोड, मीडियन और कोरिलेशन, रिग्रेशन। सो बहुत सारी जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स होती हैं उनको अप्लाई करके हम क्या करेंगे, कंक्लूजन्स निकालेंगे, राइट? सो दिस इज कॉल्ड डेटा एग्रीगेशन, ठीक है? एक बार क्लियर कर दीजिए, आपको ये तीनों के मीनिंग क्लियर हैं? अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए बिल्कुल। एंड अगेन आई एम सेइंग दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए। सो अभी और करेंगे हम इसको आगे, उससे पहले देखिए कि क्या हमारी जो लाइव क्लासेस हैं वो एनफ है एग्जाम को पास करने के लिए? सो आंसर इज नो, दीज क्लासेस आर नॉट एनफ टू पास द एग्जाम. These classes are very useful to increase the marks. But to pass the exam, you should cover full syllabus. And you also know that IBF books are difficult to understand.
time consuming, and few questions for practice are given in the book, and almost there is no case studies are given in the books. सो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे वीडियो लेसन्स पर जा सकते हैं, उसमें हमने पूरा जो सिलेबस है उसको कवर किया है। और प्रैक्टिस के लिए, एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए आप हमारे जो क्वेश्चन बैंक कोर्सेज हैं उनको आप अवेल कर सकते हैं। केस स्टडीज की प्रैक्टिस के लिए आप हमारे केस स्टडी कोर्सेज ले सकते हैं। ऑल दीज आर अवेलेबल ऑन दिस वेबसाइट and on this application. So kindly go through the application or website and avail these courses as per your requirement. चलिए. So now we will discuss about the fourth element of business analytics. So fourth element is forecasting. देखिए अभी तक हमने क्या किया है, सबसे पहले स्टेप में हमने क्या किया, रेलेवेंट जो इंफॉर्मेशन थी उसको हमने गैदर किया, राइट। फिर हमने क्या किया, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन के बाद हम लोगों ने देखा, हमने डेटा को क्या किया, स्ट्रक्चर फॉर्म में किया, राइट। स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में हमने डेटा को कन्वर्ट किया। आफ्टर दैट हमने क्या किया, हमने फिर स्टैटिस्टिकल टूल्स अप्लाई किए, स्टैटिस्टिकल टूल्स को हमने अप्लाई किया, लाइक कोरिलेशन, रिग्रेशन। आफ्टर दैट अब यहां से स्टैटिस्टिकल टूल्स की जो भी वैल्यूज आई होंगी, जो भी फिगर्स आए होंगे, जो भी वैल्यूज आए होंगे, सो इन वैल्यूज के बेसिस पे हम क्या करेंगे, फोरकास्टिंग, कि अगर इन दोनों वेरिएबल्स का आपस में जो रिलेशन है वो इतना है, तो हम उसकी फोरकास्टिंग करेंगे कि नेक्स्ट ईयर, अगर सपोज हमने देखा हमारी जो सेल है, सेल और प्रॉफिट का हमने रिलेशन जो है वो सेट कर लिया थ्रू दी कोरिलेशन। सो कोरिलेशन स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई करके हमने एक, हम कंक्लूजन पे पहुंचे, एक वैल्यू हमें मिली कि अगर इतनी सेल होगी तो उस पर इतना प्रॉफिट होगा, राइट। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब इसके बेसिस पे हम फोरकास्टिंग कर सकते हैं कि अगर हमारा सेल इतना होगा तो सेल पे 20% का हमारा प्रॉफिट होगा। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज forecasting, right? The process of making predictions about what will occur in future by taking into account what has happened in the past and what is happening in the present is referred to as forecasting. तो पास्ट में जो हो चुका है और प्रेजेंट में जो अभी चल रहा है, उनके बेसिस पे जो भी हमने कंक्लूजन्स निकाले हैं, उनके बेसिस पे हम क्या करेंगे, फ्यूचर में क्या होगा उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रिडिक्शंस करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड फोरकास्टिंग, राइट। ठीक है, तो आपको ये एलिमेंट्स के नाम भी आपको साथ साथ याद हो रहे हैं। देखिए, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन हम किससे गैदर करेंगे, डेटा माइनिंग से। स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में किस में करेंगे हम, टेक्स्ट माइनिंग में। स्टैटिस्टिकल टूल्स हम किस में करेंगे, डेटा एग्रीगेशन में। फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग में करेंगे। ठीक है, सो ये हमारे क्या है, ये हमारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। सो ये हमारे एलिमेंट्स हैं और इनमें हम किस एलिमेंट के अंदर हम क्या चीज सर्च करते हैं वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। सो फोरकास्टिंग में हम क्या करते हैं, फ्यूचर वैल्यूज को हम क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं, फ्यूचर प्रिडिक्शंस करते हैं बेस्ड ऑन दी डेटा एग्रीगेशंस रिजल्ट। क्लियर। सो लास्ट element of business analytics is data visualization. The process of representing data through the use of popular graphics such as charts, plots, infographics,
and even animations is referred to as data visualization. सो डेटा विजुअलाइजेशन में हम क्या करते हैं? डेटा विजुअलाइजेशन में जो डेटा है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है थ्रू दी यूज ऑफ चार्ट्स, प्लॉट्स, इन्फोग्राफिक्स. सो जो भी हमारी फोरकास्टिंग है या जो भी हमारे कंक्लूजन्स हैं, राइट, हमारे जो भी कंक्लूजन्स हैं और जो भी हमारे फोरकास्टिंग है, सो उन सबको हम किस तरह से प्रेजेंट करेंगे? उनको अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे चार्ट्स और प्लॉट्स और एनिमेशंस के थ्रू, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डेटा विजुअलाइजेशन, राइट. सो आई होप क्लियर है ये आपको. उसके बाद हमारा एक जो टॉपिक है वो है बिग डेटा एनालिटिक्स, राइट. सो बिग डेटा एनालिटिक्स क्या है? Big data analytics is the application of more advanced analytical methods to a very large diverse data sets. So big data analytics हमारा एक एप्लीकेशन है जो कि ज्यादा एडवांस एनालिटिकल मेथड्स हैं जो कि बहुत बड़े डाइवर्स डेटा सेट्स पे अप्लाई होते हैं, राइट. सो बिग डेटा एनालिटिक्स मतलब जहां पर हमारे जो डेटा सेट्स है वो बहुत ज्यादा डाइवर्स और बहुत ज्यादा लार्ज होंगे. सो उसको हम क्या बोलेंगे? जब हम डाइवर्स और लार्ज डेटा सेट्स पे हम डेटा एनालिटिक्स लगाएंगे तो उसको बोलेंगे बिग डेटा एनालिटिक्स, राइट. ये जो डेटा सेट्स हैं ये ऑर्गेनाइज्ड भी हो सकते हैं, सेमी स्ट्रक्चर्ड भी हो सकते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकते हैं, राइट. और ये वैरायटी ऑफ सोर्सेज से भी आए हुए हो सकते हैं. और इनका जो साइज की जो रेंज है वो भी अलग अलग हो सकती है, लाइक टेराबाइट से ये जेटाबाइट्स तक हो सकते हैं. क्लियर? थर्ड पॉइंट देखिए, बिग डेटा इज अ term that refers to data sets that are so large or complex that typical relational databases are unable to effectively record, manage, or process the data in a timely manner. राइट. सो बिग डेटा क्या है? बिग डेटा एक टर्म है जिसमें हम क्या करते हैं, जो डेटा सेट्स हैं हमारे जो कि बहुत लार्ज होते हैं या आप कह लीजिए कॉम्प्लेक्स होते हैं, टिपिकल रिलेशनल डेटाबेसेस होते हैं, सो उसमें चीजों को रिकॉर्ड करना और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, राइट. सो बिग डेटा मतलब एक ऐसा डेटा सेट जो कि बहुत लार्ज होगा, डिफिकल्ट होगा, कॉम्प्लेक्स होगा और उसको इफेक्टिवली रिकॉर्ड करना थोड़ा मुश्किल होगा, मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होगा, या फिर अगर ऐसा करेंगे तो उसमें टाइम बहुत लगेगा, राइट. सो दिस इज कॉल्ड बिग डेटा. एंड व्हाट इज बिग डेटा एनालिटिक्स? जब इस बिग डेटा को हम एनालाइज करेंगे सो उसको बोलेंगे बिग डेटा एनालिटिक्स, राइट. क्लियर? चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाट इज data mining primarily focused on? Option A, generating unstructured data. Option B, extracting meaningful information from data sets. Option C, deleting data from databases. Option D, collecting raw data for analysis. बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका. ऑप्शन ए, बी, सी और डी बताइए. डेटा माइनिंग.
संतोषी मैम दोबारा ट्राई कीजिए, दिस इज नॉट द राइट आंसर. डेटा माइनिंग प्राइमरली किस पे फोकस करती है? Yes, Santoshi ma'am, now your answer is right. So, answer of question number one will be option B, that is extracting meaningful information from data sets. Right? So, correct answer is option B. Question number two, देखिए. How is data mining defined? Option A, the process of deleting irrelevant data. Option B, the process of summarizing data sets. Option C, the process of searching through big data sets to find patterns and relationships. Option D, the process of organizing data into structured format. बताइए क्वेश्चन नंबर टू का आंसर. यस, संतोषी मैम, ज्योति मैम, राइट आंसर क्वेश्चन नंबर टू का राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज द प्रोसेस ऑफ searching through big data sets to find patterns and relationships. थर्ड क्वेश्चन देखिए. What is text mining focused on? Option A, extracting information from numerical data. Option B, converting structured text into unstructured format. Option C, converting unstructured text into a structured format. Option D, deleting irrelevant text from documents. Yes, Jyoti ma'am, Santoshi ma'am, right answer. So right answer is question number third का C. Correct answer is option number C, that is converting unstructured text into a structured format. So yes, Bhupender sir, right answer third का C. Question number 4 देखिए. Which process involves converting unstructured text into structured data to find relevant patterns? Option A, data mining. Option B, data aggregation. Option C, text mining. Option D, data visualization. So this is very easy. Question number 4 का correct answer is Jyoti ma'am, Santoshi ma'am, बिल्कुल correct. That is text mining. Right?
यस भूपिंदर सर, राइट आंसर, फोर्थ का सी। अभी और क्वेश्चंस करेंगे, उससे पहले देखिए, अगर आप हमारी क्लासेस का लाइव क्लास का बाद में रिकॉर्डेड वर्जन देख रहे हैं और आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं उस वीडियो के। और कोई क्वेरी अगर है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे जीमेल एड्रेस पे। आपको हमारी क्लास कैसी लगी, आप उसको अकॉर्डिंगली लाइक या डिसलाइक कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है क्लास बेनिफिशियल है तो आप उसको शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और अपने कॉलीग्स के साथ। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको हमारी क्लासेस के जो नोटिफिकेशंस हैं, जो मॉर्निंग और इवनिंग सेशंस में हमारी क्लासेस चल रही हैं, सो उनको आप देख सकते हैं, उनके नोटिफिकेशंस आपको ऑन टाइम मिल जाएंगे। राइट। चलो, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज डेटा एग्रीगेशन? ऑप्शन ए, deleting irrelevant data from databases. Option B, converting structured data into unstructured format. Option C, collecting raw data and presenting it in a summary format for statistical analysis. Option D, extracting meaningful information from data sets. संतोषी मैम, भूपिंदर सर, ज्योति मैम, राइट आंसर। So correct answer is option number C, that is collecting raw data and presenting it in a summary format for statistical analysis. Sixth question देखिए, what is the primary purpose of data aggregation? Option A, to increase data complexity. Option B, to convert unstructured data into structured format. Option C, to delete irrelevant data. Option D, to simplify data for statistical analysis. डेटा एग्रीगेशन का जो मेन पर्पस है वो क्या है? संतोषी मैम, ज्योति मैम, राइट आंसर। भूपिंदर सर, राइट आंसर। सो क्लियर है ये, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टू सिंप्लीफाई डेटा फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। सेवेंथ क्वेश्चन देखिए, हाउ इज डेटा एग्रीगेशन हेल्पफुल इन डेटा एनालिसिस? ऑप्शन ए, by increasing data complexity. Option B, by presenting data in unstructured format. Option C, by providing a summary format for statistical analysis. Option D, by converting unstructured text into structured format. ये सेम ही क्वेश्चन है, आई थिंक सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इट्स ओके, बट बताइए क्या आंसर होगा इसका। ये 7 का सी आंसर है हमारा। ज्योति मैम, भूपिंदर सर, राइट। संतोषी मैम, राइट आंसर। एट्थ क्वेश्चन, which process involves summarizing data sets for statistical analysis? Yes, right answer, data aggregation. So देखिए, अगर आपको ये टर्म्स क्लियर हैं, लाइक व्हाट इज डेटा माइनिंग, बताइए मुझे लाइव चैट में, बताइए डेटा माइनिंग।
इन 2 और 3 वर्ड्स बताइए क्या था। जल्दी से बताइए, डेटा माइनिंग। सबका मुझे एक एक वर्ड बताइए, पहले डेटा माइनिंग का बताइए। 2 और 3 वर्ड्स में आप उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। ये संतोषी मैम, डेटा माइनिंग में हम क्या करते हैं, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को, यस भूपिंदर सर ने इसको कंप्लीट कर दिया, प्रोसेस टू एक्सट्रैक्ट डेटा। यस, प्रोसेस टू एक्सट्रैक्ट ऑफ मीनिंगफुल डेटा। ठीक है, जो रेलेवेंट हो हमारे काम के लिए, हमारे बिजनेस के लिए, हमारे एनालिसिस के लिए। सो दैट इज कॉल्ड डेटा माइनिंग, राइट। यू कैन सिंपली राइट लाइक एक्सट्रैक्शन ऑफ meaningful, or you can say relevant, meaningful information, right। टेक्स्ट माइनिंग, टेक्स्ट माइनिंग का बहुत इजी है, हमें पता है यहां से भी क्या करते हैं हम उसको, अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट को स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, राइट। जो हमारा अनस्ट्रक्चर्ड जो भी टेक्स्ट है उसको हम स्ट्रक्चर्ड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। डेटा एग्रीगेशन बताइए, व्हाट वाज द डेटा एग्रीगेशन। उसमें हमारे पास जो भी समरी होती है, पहले उसको समराइज करते हैं और फिर समरी के ऊपर हम लगाते हैं स्टैटिस्टिकल टूल्स, स्टैटिस्टिकल टूल्स, राइट। और डेटा विजुअलाइजेशन बताइए, डेटा विजुअलाइजेशन में क्या था। बाकी हमने कर लिया है, डेटा विजुअलाइजेशन एक बार बता दीजिए। यस करेक्ट ज्योति मैम। जब हम क्या करेंगे, हमारे डेटा पे हम यूज करेंगे क्या, लाइक ग्राफ्स या चार्ट्स, इन पे हम कंक्लूजन्स बताएंगे। सो उसको हम बोलेंगे डेटा विजुअलाइजेशन, राइट। यस ज्योति मैम, रिप्रेजेंटेशन टेक्निक। जब हम डेटा को, अपने कंक्लूजन्स को, रिजल्ट्स को दोबारा से प्रेजेंट करेंगे या रिप्रेजेंट करेंगे इन ग्राफ्स, चार्ट्स और इन सब चीजों की हेल्प से, राइट। सो आई होप ये जो टर्म्स हमने आज डिस्कस किए ये आपको बिल्कुल क्लियर होंगी, राइट। कल भी हमने जो डिस्कस किया था और जो आज हमने डिस्कस किया है, ठीक है। बाकी अगर आप इसको एक बार और रिवाइज कर लेंगे तो ये जो टॉपिक्स है वो और आपके स्ट्रांग हो जाएंगे। चलिए, सो थैंक यू सो मच एंड वी विल कंटिन्यू इन दी नेक्स्ट क्लास।